प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय से, जहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके चेले बहुत ज्यादा निराश हो गए, दुखी हो गए। उनमें से पतरस ने कहा कि मैं तो अपने पुराने काम पर जा रहा हूं, यानी कि मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं, अपने पुराने काम पर वापस जा रहा हूं। तो अन्य चेलों ने भी कहा हम भी तेरे साथ में आएंगे और मछली पकड़ेंगे। यानी कि उनके दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो उन्होंने अपना व्यापार, उन्होंने अपना बिजनेस फिर से शुरू करना चाहा कि अब यीशु मसीह तो है नहीं, अब किसके पीछे हम चलेंगे, अब कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन हमें भोजन देगा। इन सब बातों को देखते हुए निराशा, उदासी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और उन्होंने प्लान किया कि हम फिर से जाएंगे और अपना बिजनेस शुरू करेंगे, मछलियों को पकड़ेंगे। और वे लोग गए और उन्होंने पूरी रात मेहनत की मछलियों को पकड़ने के लिए, परंतु बाइबल में लिखा है कि उन्होंने कुछ भी न पाया। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो जब आप मेहनत कर रहे हो परंतु आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको न मिल रहा हो। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो जब आप समस्याओं के कारण बहुत ज्यादा निराशा में चले गए हो, चिंताओं में चले गए हो। आप अपने बिजनेस कर रहे हैं परंतु उसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप जॉब कर रहे हैं परंतु उसमें कोई सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। आप मेहनत तो कर रहे हैं परंतु उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा है। और ठीक यहां पर भी इसी प्रकार से हो रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो यीशु मसीह उनके पास आए। जब सुबह हो रही थी तो यीशु मसीह उनके पास आए। वे लोग अपने जाल को धो रहे थे और यीशु मसीह उनके पास पहुंच गए। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं अपने चेलों को यीशु मसीह ने अकेला नहीं छोड़ा। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद तुरंत से अपने चेलों के पास आए, क्योंकि यीशु अपने चेलों की चिंता करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके वो दोस्त हैं। इसलिए उनके पास आ गए उन्हें ढाढ़स देने के लिए, क्योंकि वो लोग निराश हो गए थे, वो डरे हुए थे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको ढाढ़स देने के लिए, उनके साथ में रहने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में, उनके सामने उपस्थित हो गए। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इस पर चेले पहचान नहीं पाए थे कि ये यीशु ही है। उन्हें लग तो रहा था कि ये यीशु है, परंतु वो सही से नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि उससे कुछ ही दिन पहले यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए वे लोग यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, 6 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अर्थात उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। दोस्तों, इससे पहले भी उन्होंने दाईं ओर भी डाला होगा, बाईं ओर भी डाला होगा, आगे भी डाला होगा, पीछे भी डाला होगा, सब जगह उन्होंने जाल डालकर देख लिया होगा और वो लोग अब वापस आ रखे हैं। परंतु यहाँ पर जब यीशु मसीह ने फिर से उनसे कहा तो वे तुरंत से उन्होंने जाल डाल दिया। उन्होंने यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं किया कि नहीं, हमने तो पूरी रात मेहनत की, कुछ नहीं हो रहा है, इस झील में कोई भी मछली नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, अपनी आज्ञा देते हैं, तो हमें चाहिए, आपको चाहिए कि आप तुरंत से उनकी आज्ञा को सुनकर उस आज्ञा का पालन करें। प्रभु यीशु मसीह कई बार आपके विचारों से आपसे बातचीत कर सकते हैं, किसी बड़े के द्वारा आपसे बातचीत कर सकते हैं, वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा आपसे बातचीत कर सकते हैं, एकांत में आपसे बातचीत कर सकते हैं, सपने के द्वारा आपसे बातचीत कर सकते हैं। उस समय आप उनकी आज्ञा को सुनकर तुरंत से उस काम को करें, जिस प्रकार से यहाँ पर पतरस और अन्य चेलों ने किया। उन्होंने नाव की दाहिनी ओर जाल को डाला और क्या देखते हैं कि मछलियों की बहुतायत के कारण वे लोग जाल को खींच न सके। तब वो पहचान गए, ये तो प्रभु ही है। दोस्तों, क्या हुआ? मछलियों की बहुतायत, जिस झील में एक भी मछली न थी, पूरी रात उन्होंने मेहनत की, लगभग 8-10 घंटे उन्होंने मेहनत की, परंतु कुछ न पाया। परंतु अभी जब प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार कहा और कुछ ही मिनटों में उनके जाल भरने लगे और उन्हें
खींच न सके, इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ ली। दोस्तों, क्या होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? बहुतायत की आशीषें आपके जीवन में आती हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपकी स्थिति भी इन चेलों की तरह है, जब आप निराश हो गए हैं, आपको अपना प्रतिफल नहीं मिल रहा है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, परिश्रम का फल नहीं मिल पा रहा है, कोई आशीष नहीं, कोई उन्नति नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा प्रभु के पीछे चलें, उसके आज्ञा का पालन करें। वो आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा, बहुतायत की ओर लेकर के जाएगा और आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको देगा। जो मेहनत आप कर रहे हैं वो ऐसी नहीं जाएगी। परमेश्वर उस मेहनत का प्रतिफल आपको अवश्य देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आपको निराशा में नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपकी देखभाल करते हैं, वो आपके चरवाह हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसे निराशा के समय में, ऐसे संकट के समय में, विपत्ति के समय में, विपरीत परिस्थिति में वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो आपके लिए ऐसा ही अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। हेलो, मैं कोटा राजस्थान से। मैं सिस्टर अमृता, ब्रदर पीके और उनकी पूरी टीम को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मेरे पति बीमार हो गए थे, कोविड पॉजिटिव हो गए थे और उनकी ऑक्सीजन 60 रह गई थी, वो वेंटिलेटर पर पहुँच गए थे। लेकिन मैंने सिस्टर अमृता को, ब्रदर पीके मसीह को कॉल किया और उनको रिक्वेस्ट भेजी कि प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करें, और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। मेरे पति 3 दिन में ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, ऑक्सीजन मिल गई। और मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है मैं उन लोगों को फ़ोन करती हूँ, रिक्वेस्ट भेजती हूँ, वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और तब ठीक हो जाता है। इसलिए मैं उन लोगों का, उनकी पूरी टीम का, सबका थैंक्स कहना चाहती हूँ। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर अपने पिता, अपने प्रभु से प्रार्थना करें अपने जीवन की समस्याओं के लिए। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को शून्य, दीन और नम्र करते हैं लॉर्ड। हम अपने आप को प्रभु शून्य करते हैं, हम घटें और आप बढ़ें पिता। और प्रभु जी, अपने हृदय की गहराइयों से प्यारे पिता आपके पवित्र और मीठे सामर्थी नाम की तारीफ करते हैं प्रभु। लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात भर में संभाल कर ये नया दिन हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे साथ में रहता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारी देखभाल करता है। धन्यवाद कि तू हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे लिए उपाय करने वाला, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमें सफलता की ओर ले जाने वाला, हमारे कामों पर आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आशीषों का श्रोता आप हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, आज के इस पूरे दिन को, इन भाई बहनों को, इस संगति को आपके हाथों में सौंपते पिता। आपकी उपस्थिति हम आज के दिन में हम सब के संग में, इन भाई बहनों के संग में, इनके परिवार, इनके बच्चों के संग में मांगते हैं लॉर्ड फादर। होने दीजिए आपकी होली प्रेजेंस को इस समय प्रार्थना में महसूस करे परमेश्वर। आपका आत्मा इन्हें प्रार्थना में गाइड करें, ताकि ये प्रार्थना करना सीख सके, ताकि ये तुझसे लिपटे रहें, ताकि ये तुझसे प्रभु अपने जीवन में जिन बातों के लिए ये मांग रहे उसे पा सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि सच मेरे परमेश्वर प्रभु, इस दिन में प्रभु हम चाहते हैं आपका अनुग्रह, आपकी दया करुणा हम पर बनी रहे पिता। हर एक अपराध से, हर एक पाप से, हर एक दुष्ट की योजनाओं से आज के दिन में इन भाई बहनों को, इनके परिवार को प्रोटेक्ट करे पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके चेहरे का तेज इनके चेहरों पर चमकने पाए, इनका जीवन प्रकाशमान होने पाए पिता। लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, आपने हमें उत्साहित किया, क्योंकि आपका वचन हमें उत्साहित करता, हमसे बातचीत करता, हमें ढाढ़स देता है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम इस बात को जान पाए प्रभु, जब हम तेरे पीछे चलते हैं, तेरी आज्ञा को मानते हैं पिता, तो प्रभु उस आज्ञा को मानने
मानने से, तेरे पीछे चलने से हमारे जीवन में बहुतायत की आशीषें आती है। आप हमें उन्नति की ओर लेकर जाते हैं, सफलता की ओर लेकर जाते हैं, अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। हाँ परमेश्वर, यही बात प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह हम आपसे कहते हैं पिता, कि प्रभु आप वो बहुतायतता, आप वो आशीषें, आप वो सफलता, आप वो उन्नति इन भाई बहनों के जीवन में दे परमेश्वर पिता। आप इनके जीवन में कार्य करें इस समय प्रभु जी। प्रभु जिस प्रकार चेले प्रभु रात भर मेहनत करके उन्होंने कुछ ना पाया, परंतु जब उन्होंने तेरी आज्ञा को माना तो उन्होंने अपने जीवन में बहुतायत की आशीषों को देखा। हाँ मेरे परमेश्वर, यदि आज ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार प्रभु बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है पिता, परंतु मेहनत का प्रतिफल इन्हें नहीं मिल पा रहा है पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि इनकी मेहनत पर आप आशीष दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जो ये मेहनत जिस किसी विषय के लिए, जिस भी फील्ड में ये मेहनत कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आप उन्हें वहां पर सफल करें, आप वहां पे उन्हें उन्नति दें परमेश्वर प्रभु। जब इनके और इनके परिवार की किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो पा रही है पिता, यीशु मसीह आप इनकी उन्नति करें, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु। आप इनके बच्चों की उन्नति करें, आप इनकी उन्नति करें, आप इनके बिजनेस की उन्नति करें, आप इन्हें जॉब में उन्नति दें परमेश्वर पिता, आप इन्हें प्रमोशंस दें परमेश्वर पिता, आप इनको आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, यदि प्रभु इनके जीवन में घटी कमियां है पिता परमेश्वर, ये निराशा में है प्रभु, उन घटी कमियों को देखकर प्रभु जब जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि ये तेरे पास आए, तुझसे प्रार्थना करें और हर एक घटी कमियों से छुटकारा पाए, क्योंकि प्रभु तेरे पास अपने लोगों के लिए उत्तम पदार्थ हैं और आपने कहा कि मेरे लोगों से कोई भी उत्तम चीजें छुपी ना रहेंगी। हाँ परमेश्वर, आप इन्हें उन उत्तम पदार्थों से तृप्त करें, इनकी घटी कमियों को दूर करें, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें, अपने लोगों को कर्ज मुक्त करें पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के दिन में प्रभु, मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो प्रभु बहुत ज्यादा सोच कर अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु पीछे कर रहे हैं मेरे खुदावन, सोच सोच कर परमेश्वर प्रभु जी अपना पूरा दिन गुजारते हैं पिता। आपसे विनती करते हैं प्रभु, जो बहुत ज्यादा सोचते और स्ट्रेस लेते हैं प्रभु, उन्हें इन सारी बातों से छुटकारा दे पिता, और प्रभु जी उनके माइंड को फ्री करे प्रभु, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु, जो अपने विचारों के द्वारा प्रभु जी प्रभु हारे हुए हैं पिता, दुष्ट इन्हें विचारों के द्वारा हराता है प्रभु, यीशु मसीह उनके विचारों पर हम आपके कंट्रोल को चाहते हैं पिता, कि विचारों के द्वारा जीत सके मेरे खुदावन। इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं और बच्चे बीमार हैं, नौजवान बीमार है पिता, बुजुर्ग बीमार है, हम उनके लिए आपसे विनती करते हैं। आपका वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा प्रभु, यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। हाँ प्रभु, इस समय जितने भी लोग बीमार हैं पिता, इस वचन की घोषणा, इसका अनाउंसमेंट हम इनके बीमारी के विरोध में करते हैं और कहते हैं वो सारी बीमारियां इनके शरीर से निकल कर चली जाए अथाह कुंड में, वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, इनके शरीर स्वतंत्र हो इन बीमारियों से यीशु के नाम से, दर्द से छुटकारा पाए यीशु के नाम से प्रभु, वो छुटकारा, वो चंगाई इनके शरीर में अभी और इसी वक्त बहने लगे, चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, इनके शरीर इनकी बीमारियों से चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर एक बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से और इनका शरीर चंगा हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोरोना वायरस से प्रभु यदि इनके परिवार, इनके बच्चे ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें, कोरोना वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए मेरे खुदावन। इस महामारी से पिता आप प्रभु इनके बच्चों को प्रोटेक्ट करें परमेश्वर प्रभु जी, कोरोना वायरस इनके बच्चों को छूने ना पाए पिता परमेश्वर, विशेषकर प्रभु इस समय प्रभु बच्चों को आप प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबको आपके हाथों में देते हैं मेरे प्रभु जी, और विनती करते हैं प्रभु विशेषकर प्रभु इस प्राकृतिक आपदाओं से परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं मेरे खुदावन। इस समय प्रभु बहुत जगह है प्रभु यीशु मसीह जहां पर प्रभु पहाड़ी इलाकों में प्रभु यीशु मसीह प्रभु बादल फटे हैं प्रभु, लैंडस्लाइड हो रहा है प्रभु जी, बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान प्रभु हो रहा है पिता, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि इस प्राकृतिक आपदा को आप रोके मेरे खुदावन प्रभु। जब शहरों में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु लोगों के घर के अंदर पानी घुस गया है पिता, आपसे विनती करते परमेश्वर पिता कि ऐसे समय में आप उनकी सहायता करें प्रभु, ऐसे समय में आप उनकी सुधि लें प्रभु जी, लोग जिनके पास पक्के घर नहीं है पिता परमेश्वर, ऐसी विपत्ति के समय प्रभु उन पर भी अपनी दया की दृष्टि करे मेरे खुदा।
पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप दयालु परमेश्वर प्रभु, आप उन लोगों पर भी दया करें मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे देश को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस देश पर प्रभु अपना अनुग्रह बनाए रखे, अपनी दया करुणा बनाए रखे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन को, इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे। जितने भी भाई बहन हमारे साथ में निरंतर प्रार्थनाओं में जुड़े हैं, प्रार्थनाओं से प्रभु आपसे विनती करते प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दे, आप उनकी सुधि ले, आप उन्हें आत्मिकता में, वचन, प्रार्थना और संगति में बढ़ाएं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हर एक जन को आप ब्लेस करें, और विशेषकर जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है, बीज को बोया है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें फलवंत करें। जो भी हर्ष और आनंद के साथ में प्रभु उन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, आप अपरंपार आशीषें उनके ऊपर करें प्रभु। स्वर्ग के झरों के आप उनके लिए खोले, उनके घर परिवार में किसी भी वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन वो और उनका परिवार उस कमाई का आनंद लेने पाए प्रभु, और कोई भी बीमारी, कोई भी दुख उस कमाई के पीछे ना आए पिता, वरन आशीषें और बहुतायत और बरकत इनके जीवन में आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।